आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के देशभक्ति के सर्टिफिकेट 2014 के बाद कंगना रनौत से लेके कितने लोग किस तरह से भारत को अपमान करने की बात करते रहते हैं, लेकिन वहां माननीय न्यायाधीश को नहीं दिखता है। राहुल गांधी जी एक रमक है दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ काब्दी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के उस उच्चतम पद पर बैठे हुए माननीय जज साहब से मैं बता रहा हूं कि सर्टिफिकेट को देशभक्ति का, जिसके पिताजी ने यहाँ कुर्बानी अपना उन शहादत दिया देश के लिए, जिनके दादी जी ने शहादत दी है, जिनके पूरा कई पुश्त देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण किया है, उनसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे देशभक्त राहुल गांधी जी अमन, चैन और संविधान और न्याय की बात करते हैं, न्याय और जस्टिस की बात करते हैं। उनके किसी भी बात से ऐसा नहीं होता है कि वो संविधान को बचाने के लिए, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वही एक नेता है राहुल गांधी जी जो संविधान को निरंतर लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनके सामने माननीय हम जज साहब पे सवाल नहीं खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका भी फोटो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं वर्तमान में, देवेंद्र फडणवीस के साथ आपका गलबंदी करते हुए आप भी राज्यसभा का टिकट कंफर्म कराना चाहते हैं क्या माननीय जज साहब? जिस तरह से पहले भी कई जज ऐसा टिप्पणी कर राहुल गांधी जी का बयान देश हित के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा गया कि संसद में ट्रंप 30 बार और बार बार ट्रंप जिस तरह से देश को बदनाम कर रहा है और देश पर सवाल खड़ा कर रहा है, उस पर सवाल खड़ा पूछने पर कहा गया तो उस समय तो नेहरू जी पर चले जाते हैं, नेहरू जी के नदी और नाले की बात करने लगते हैं प्रधानमंत्री जी, तब देशभक्ति की बात नहीं कही जाती है। और जब कांग्रेस के जमाने की बात बार बार संसद में, नेहरू जी के समय में चीन ने किया ये किया, उनके प्रवक्ता, उनके नेता बोलते हैं तो माननीय न्यायाधीश महोदय का उनके खिलाफ नहीं आवाज निकलता है। और जो देश के लिए दिया है, देश के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसको कुर्सी प्यारा नहीं है। 10 साल पहले राहुल गांधी जी जब सत्ता में कांग्रेस थी, जब चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, जब चाहते तो उस कुर्सी, लेकिन उस कुर्सी को ठोकर मारकर उन्होंने अमन, चैन और देश की एकता और अखंडता, भाईचारे को मजबूत करने के लिए न्याय की लड़ाई लड़के जो 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सफल की ओर बढ़ते हुए देखकर जिस तरह से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी का, अब उसी में उनको एक कदम बढ़ के जिस तरह से न्यायाधीश महोदय ने एक टिप्पणी किया, आप किसी देशभक्त को आप उसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकते देशभक्ति करने का। आप हमें न्याय देने के लिए न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं। न्याय सर्वत्र होता है और सबके लिए होता है। जस्टिस के लिए डिमांड आदमी किया जाता, कौन सा ऐसा शब्दों में उनके अपमान था? अरे आप भी जाके वहां पर आप देखिए किस तरह से चीन का एक तरफ कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, खुद तो विदेश का गाड़ी, विदेश का पेन, विदेश का चश्मा देश का प्रधानमंत्री लेकर, और पूरे हब भरा हुआ है देश में। जितना आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर से लेके सारे मोबाइल, सारा चाइना असेंबल कर रहा है और सारे चाइना का हम कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। और पहले बार बार नेहरू जी पर और कांग्रेस सरकारों पर संसद से लेके सड़क तक और हर जगह अपमान किया गया। बोला जाता है कि नेहरू जी, आज नेहरू जी वर्तमान में नहीं है। नेहरू जी ने तो सर्वत्र दान दे दिया, लेकिन उनको उन पर कैसे प्रूव करेगा अपनी देशभक्ति? देश का जनता उनको प्रूव कर देश के हर देश को, उनको क्या देशभक्ति नहीं रहती तो देश में चुनाव जीतते। अमेठी के धरती से चुनाव, रायबरेली के धरती से चुनाव, आप देखी होंगी वायनाड से चुनाव, देश का हर ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ किसी भी दिशा में राहुल गांधी जी खड़ा होकर आवाज देंगे तो 140 करोड़ जनता उनके साथ चलने के लिए तैयार है। युवा, बुढ़ा, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान एक आवाज पर देशभक्ति की उस नाराओं को साथ जिस तरह से न्याय की लड़ाई न्याय योद्धा के साथ लड़ने को तैयार है। और इनसे क्या न्याय आप न्याय प्रिय हैं, आप किसी के दबाव में आपको इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे वातावरण यानी दूषित हो। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के देशभक्ति के सर्टिफिकेट 2014 के बाद कंगना रनौत से लेके कितने लोग किस तरह से भारत को अपमान करने की बात करते रहते हैं, लेकिन वहां माननीय न्यायाधीश को नहीं दिखता है।
अपना राज्यसभा का सीट पक्का कराने के लिए लोग कई तरह का हथकंडा अपनाते रहते हैं, लेकिन देश जान रहा है, न्याय पे भरोसा है और न्याय के लिए हमारे नेता संविधान, बाबा साहब के संविधान को लेके बराबर हमारे न्याय योद्धा लड़ते रहते हैं कि हम न्याय और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। और उन्होंने न्याय के लिए ही रास्ता चुना है कि जब जब देश में अन्याय होगा, किसान पे, मजदूर पे, आम आवाम पे, तो हमारी लड़ाई उनके खिलाफ गरीबों की आवाज बनकर, किसानों की आवाज बन के, मजलूमों की आवाज बनकर लड़ेंगे। और हम दबने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं गिदड़ भपकी से। हमें देश के लिए लड़ना है। हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया देश के लिए, हम भी उसी खून से आते हैं जो इसी धरती में सींचा हुआ है, और इसी धरती के लिए हम लड़ मिटने वाले हैं। हमें कोई झुका नहीं सकता। मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। माननीय राहुल गांधी जी न्याय योद्धा है और न्याय प्रिय बात करते हैं, और देशभक्त उनसे बड़ा कौन हो सकता है। क्या हनुमान की तरह सीना फाड़ के दिखाना पड़ेगा? हम उनके सिपाही हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं न्याय प्रिय हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। और राहुल जी के जस्टिस पर जो भी सवाल खड़ा करेगा वो देशभक्त का सर्टिफिकेट दे। राहुल जी को देशभक्त की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राहुल जी बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? राहुल जी तो देश का सबसे यानी त्याग, तपस्या, बलिदानी से सींचे हुए एक यानी देश का आवाज है। उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है कई तरह का बातें कर कर। यह देश का अपमान है और देश का एक सपूत है जो राहुल गांधी जी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसके न्याय में बाधक न्यायपालिका का एक पड़ रहा है। यह देश के लिए और देश के आने वाले भविष्य युवाओं और किसान और मजदूर की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन दबेंगे नहीं। राहुल गांधी जी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ काब्दी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। तो ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी।